सो वेलकम बैक टू आवर TJRL एकेडमी। कल हम लोगों ने क्या क्या देखा, सेंटेंस देखा, टाइप ऑफ सेंटेंस देखे, फिर उसके बाद सेंटेंस में दो प्रकार होते हैं, कौन से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वो भी देखे। अब हम देखने वाले हैं फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। अगर हम सेंटेंस को कॉर्नर में जज करेंगे या इफ वी examine the group of words in a corner, it makes sense but not a proper complete sentence. उसको क्या बोलते हैं? जो सेंटेंस अगर सेंस नहीं बना रहा या सेंस बना रहा है बट कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना रहा, तो उसको प्रेडिकेट ऐसे बोलते हैं। जो सेंटेंस which make sense but do not make complete sentence, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर एखादा सेंटेंस होगा जो हमने कल देखा, आई एम गोइंग टू स्कूल, वो सेंटेंस क्या कर रहा है? सिर्फ सेंस बोल रहा है कि हम स्कूल में जा रहे हैं। बट अगर उस सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे, अगर वो सेंटेंस हम लेंगे एज एन एग्जांपल, आई एम गोइंग टू स्कूल, वो क्या हो गया? ये हो गया अ सेंसफुल सेंटेंस। ठीक है, तो अगर हम स्कूल में जा रहे हैं, पर किस लिए जा रहे हैं? टू स्टडी। तो अब ये सेंटेंस हो गया पूरा कंप्लीट सेंटेंस। तो इसमें ये जो टू स्टडी है, ये है हमारा फ्रेज। ओके, जो सेंटेंस सेंसफुल तो होता है बट कंप्लीट नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेज ऐसे बोलते हैं। देखो, अब हम अगर इसकी एक डेफिनेशन लिखें तो हम डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? इफ वी एग्जामिन इन दिस सेंटेंस इन द कॉर्नर और इफ वी एग्जामिन इन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द कॉर्नर, इट मेक्स सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। सच ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड एज फ्रेज। समझ में आया कि हमने फ्रेज को कैसे डेफिनाई किया है? कि जो सेंटेंस सेंस तो बना रहा है पर कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। अगर हम एक एग्जांपल और लें, he has a chain, he has a gold chain। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटेंस। इसको क्या है? सेंस है, इस पर कंप्लीट सेंस है क्या? नहीं है। तो अगर हम इसे कंप्लीट सेंस में लाना चाहते हैं तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, कंप्लीट सेंस में लाना है, अगर हमें सेंटेंस को कंप्लीट सेंस में लाना है तो हम कैसे सेंस कन्वर्ट करेंगे उसको? ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ और मेड बाय गोल्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये जो चेन उसके पास है वो कैसे बनी है? गोल्ड से बनी है। ठीक है, देखो, अगर हमने फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रिकॉग्नाइज किया तो क्या होता? ही हैज अ चेन, ये हो गया हमारा फ्रेज। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? फ्रेज। और अगर हम इस सेंटेंस को देखेंगे, मतलब सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड को देखेंगे, तो इधर हमने सब्जेक्ट की जगह पे क्या लगाया है? विच को लगाया। विच हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल ही बताया था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। जिस चीज के बारे में हम बोल रहे हैं, जिस चीज को हम डिनोट कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। और जो है मेड बाय गोल्ड, ये क्या हो गया? अपना प्रेडिकेट। समझ में आया? क्या हो गया? अपना प्रेडिकेट। ठीक है, तो अगर हम इसे, अगर आप बुक या पेन नोटबुक लेके बैठे हो तो आप ये भी लिख सकते हो इसके एक्सप्लेनेशन में, दैट इफ वी आर टेकिंग दिस एग्जांपल which example we have taken, he has a gold chain। ओके,
अगर इसको हम कंप्लीट सेंस में लाना चाहते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, ही हैज अ गोल्ड चेन ये बोल दिया, बट इट नॉट मेक एन कंप्लीट सेंस। तो हमें क्या करना है, उसको कंप्लीट सेंस में लाना है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड। तो अब इसको अगर अपने को एग्जामिन करना है, मतलब अगर हमें इस सेंटेंस को एग्जामिन करना है, मतलब इस सेंटेंस को हम गौर से देखेंगे या इसको स्प्लिट करेंगे, विग्रह बोलते हैं उसको। ये अगर हमने स्प्लिट किया तो उसको हम क्या करेंगे, इन फर्स्ट ग्रुप ऑफ सेंटेंस क्या हमने क्या बोला है, he has a chain, it make a sense, yes it make a sense but not a complete sense। क्या बोला है, he has a chain but which type of chain, हमें तो पता नहीं है, प्लैटिनम की चेन है, गोल्ड की चेन है, बेंटेक्स की चेन है या सिल्वर की चेन है, हमें वो पता नहीं है ना। तो हमने क्या किया, ये जो सेंटेंस है इसको सिर्फ सेंस दिया, सिर्फ सेंस है कि इसके पास चेन है, बट कौन सी चेन है ये बताया क्या, कंप्लीट सेंस नहीं बोला ना। तो अगर हमें उसको कंप्लीट सेंस में लाना है तो हम इसको और एक दो वर्ड से ज्वाइन करेंगे, फिर उसको कंप्लीट सेंस में लाएंगे। तो ही हैज चेन हो गया हमारा फ्रेज, मतलब जो ऐसा सेंटेंस या ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो सिर्फ सेंस बनाते हैं बट नॉट अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज फ्रेजेस। ओके, फिर विच हमने क्या किया, विच लगाया हमने सब्जेक्ट को, मतलब हम किसको डिनोट कर रहे हैं, गोल्ड को डिनोट कर रहे हैं। गोल्ड के ऊपर अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन है कि गोल्ड की चेन है उसके पास, कौन सी चेन है, गोल्ड की चेन, सिल्वर की भी नहीं है, प्लैटिनम की नहीं है, बेंटेक्स की भी नहीं है, और शादी वो मिलती 10 रुपये वाली वो भी नहीं है। तो ये कौन सी है, गोल्ड की, प्योर गोल्ड की चेन है। तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लगाया है विच, और वो सब्जेक्ट लगाया हमने विच। उसके बाद हमने बताया है कि इज मेड ऑफ गोल्ड, ये किससे बनी है, गोल्ड से बनी है। तो जो हम सब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं तो वो हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट, ठीक है। तो अगर हम अभी अपने फ्रेज के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो अभी हम जाएंगे किसके ऊपर, क्लॉज के ऊपर, ठीक है। तो अभी देखो क्लॉज की डेफिनेशन क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच फॉर्म पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जो सेंटेंस पार्ट ऑफ सेंटेंस को ग्रुप करता, मतलब एक ये सेंटेंस था जो हमने कौन सा पढ़ा था, आई एम गोइंग टू स्कूल, कल पढ़ा था हमने। तो इसको हमने क्या बोला था, ये नॉर्मल सेंटेंस, ये सेंस बनाता है, सिर्फ कंप्लीट सेंटेंस बनाता है क्या, नहीं बनाता। कंप्लीट सेंस दिया क्या उसने, नहीं। मैं स्कूल में जा रहा हूँ, पर किसके लिए जा रहा हूँ या किसके लिए जा रही हूँ मैं स्कूल में, तो पढ़ने के लिए जा रही हूँ, राइट। तो ये सिर्फ बता रहा है कि मैं स्कूल में जा रही हूँ, किसके लिए जा रही हूँ, पढ़ने के लिए जा रही हूँ, कुछ कर या बैक बेंचर के ये करने के लिए जा रही हूँ, कुछ बोला क्या, नहीं बोला। बट इधर हमने टू स्टडी लगा दिया, मतलब हमने सब्जेक्ट भी लगाया और प्रेडिकेट भी लगाया। तो जब हम सेंटेंस को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कंपेयर करेंगे या कंबाइन करेंगे तब वो बन जाएगा क्लॉज। दिस सेंटेंस इज अवर क्लॉज। ओके, सो अगर हम एक और एग्जांपल लेंगे, अब हम एक और एग्जांपल अगर लेंगे, वी कैन नॉट स्टार्ट, तो ये हो गया हमारा फ्रेज। ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया क्या, नहीं हो गया। वी कैन नॉट स्टार्ट, तो क्या हम शुरू नहीं कर सकते, वो भी तो पता होना चाहिए ना कि क्या शुरू नहीं कर सकते हम। तो वो ज्वाइन करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया, सब्जेक्ट, व्हाइल इट इज रेनिंग, ठीक है। मतलब जब बारिश शुरू होगी, जब बारिश शुरू है तो हम अपना वर्क काम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जब हमने ये सिर्फ 3 वर्ड लिए थे, मतलब जब हमने वी कैन नॉट स्टार्ट ये अगर लिखा होगा तो ये अपना हो गया फ्रेज। बट इफ वी आर ज्वाइनिंग दिस, इफ वी आर ज्वाइनिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, देन इट बिकम क्लॉज, ठीक है। तो अभी हमने क्या लिखा है यहाँ पे, while एज एन सब्जेक्ट, ठीक है, एज एन सब्जेक्ट हमने while लिखा। उसके बाद रेनिंग या इट इज रेनिंग, ये अपना हो गया प्रेडिकेट, ठीक है। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि सेंटेंस को 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वैसे ही सेंटेंस बनाने के लिए सेंस होना जरूरी होता है। अगर हम
cannot start, it only make a sense, only sense, but not a complete sense. And if we are going to make complete sense, we have to use subject and predicate. And that complete sense जो जिस सेंटेंस को complete sense होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं. ठीक है, आ गया समझ में आप लोगों को कि फ्रेज एंड क्लॉज क्या होता है? एक बार और एक रिवाइज कर लेते हैं कि फ्रेज मतलब क्या और क्लॉज मतलब क्या. फ्रेज मतलब ऐसे सेंटेंस जिसको सिर्फ सेंस होता है, कंप्लीट सेंस नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं. और ऐसे सेंटेंस जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से कंबाइन हो उसे हम क्लॉज बोलते हैं. ठीक है, तो आज हमारे 3 टॉपिक हो गए. सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस, उसके बाद अपना क्या हो गया था? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. आज हमारा हो गया फ्रेज एंड क्लॉज. मूविंग टूवर्ड्स टू नेक्स्ट टॉपिक. हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच. पार्ट ऑफ स्पीच. अब देखो, जैसे सेंटेंस के टाइप होते हैं वैसे वर्ड के भी टाइप होते हैं. वर्ड कौन से प्रकार के, हम किस चीज़ को किस वर्ड से बात करें, या अगर ये पर्टिकुलर मोबाइल है तो इसे हम मोबाइल के नाम से बुलाएंगे, पर ये मोबाइल किस कंपनी का है. ठीक है, उसके बाद ये डस्टर है तो ये डस्टर की नाम हमने क्यों रखा है. तो जैसे ये हम वर्ड्स रखे हैं, वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं, वो क्या हो जाते हैं? डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं. सो व्हाट इज मीन बाय पार्ट ऑफ स्पीच? वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स. दे नोन एज पार्ट ऑफ स्पीच. देन words are divided into different kinds. Okay, into different kinds. They are called as a part of speech. ठीक है, अब पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी होती है ये भी पता ना होगा ना. तो देखो, किसी चीज़ के वर्ड के अकॉर्डिंग, किसी चीज़ के नाम के अकॉर्डिंग, किसी थीम के और प्लेस के अकॉर्डिंग हम उसका नाम रखते हैं. ठीक है, इट कैन क्लासिफाइड इनटू इट कैन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर यूज, अकॉर्डिंग टू देयर वर्ड और अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इन द सेंटेंस. जो काम वो सेंटेंस में करते हैं उसके हिसाब से हम उसको क्या किस नाम से बताते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से. और उसके 8 प्रकार होते हैं. कितने प्रकार होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के? पार्ट ऑफ स्पीच is classified into 8 parts. And which are they? They are as follows. Number 1 is noun. ठीक है, number 1 is noun. Number 2 is pronoun. Number 3 is adjective. Number 4 is verb. Number 5 is adverb. Number 6 is preposition. उसके बाद number 7 is interjection. And number 8, last but not the least, is conjunction. ठीक है, जैसे सेंटेंस कितने प्रकार में डिवाइड हो गए थे? 4 प्रकार में. तो वैसे ही वर्ड्स, classified words which are used according to their work and to their uses, they are classified into 8 parts. And which are they? Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, interjection and conjunction. Okay, so अब बेसिकली ये सब क्या होगा वो भी पता होना चाहिए कि नाउन मतलब क्या, प्रोनाउन मतलब क्या, उसके बाद एडजेक्टिव मतलब क्या, वर्ब मतलब क्या, एडवर्ब
इंटरजेक्शन और कंजक्शन होगा क्या, ठीक है। सो हम शुरू करेंगे नाउन से। अभी फिलहाल हम सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम पर्टिकुलरली एक एक कार्ड ऑफ स्पीच लेंगे, उसके टाइप्स, उसके एग्जाम्पल्स, फिर उसके यूज कहाँ होते हैं वो देखेंगे इन पर्टिकुलर पार्ट। ओके, तो हम पहले क्या देखेंगे, नाउन। आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, नाउन। व्हाट इज मीन बाय नाउन? सो नाउन मतलब, नाउन इज अ नेम। नाउन में नेम छुपा है, नेम ऑफ a particular thing, name of a particular person, name of a particular object, or name of a particular emotions that called as noun. ठीक आहे, एखाद्या गोष्टीचं, एखादी जी गोष्ट असते त्याला नाव दिलंय, पर्टिक्युलर नाव दिलंय। जसं मी तुम्हाला आता सांगितलं डस्टर, डस्टर इज अ नाउन। व्हाई डस्टर इज अ नाउन? बिकॉज इट इज अ ऑब्जेक्ट एंड वी आर गिविंग दिस टाइप ऑफ नाउन। ये डस्टर को हमने क्या दिया है, नाम दिया है। कौन सा नाम दिया है? डस्टर नाम दिया है। ये इसका काम क्या होता है, बोर्ड को रफ करना, तो इसको हमने क्या बोला है, डस्टर। तो डस्टर डस्टर इट्स नेम। ओके, इसका पर्टिकुलर नेम है। फिर उसका एग्जांपल ले लो कि मेरा नाम, मेरा नाम क्या है, लोबस सिंह। आप किसी और को लोबस नहीं बुला सकते, आप किसी और को ये नहीं बुला सकते कि वो लड़की, ये लड़की, या वो लड़का, ये लड़का। उसका पर्टिकुलर नाम होता है, तो क्या होता है, नाम होता है। तो हम जिस पर्टिकुलर थिंग को नेम देके बुलाते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो उसको नाउन कहते हैं। तो नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? तो नाउन की डेफिनेशन है, नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन, थिंग और प्लेस। क्या है नाउन? नाउन is a word which is used for a particular person, thing or place. ठीक आहे, नाउन काय आहे, एखादे कोणत्या ऑब्जेक्टला वगैरे द्यायला जे आपण नाव दिलेलं आहे त्याला नाउन असं म्हणतात. इफ यू आर टेकिंग एन एग्जाम्पल, अकबर इज अ किंग, तो यहाँ क्या नाउन क्या हुआ, नाम कौन सा हुआ यहाँ पे, अकबर। अकबर इज नाउन, कैसे नाउन हुआ, ही इज अ किंग। कौन किंग है, हम क्या बता रहे हैं, ही इज अ किंग। मैंने बोला और वो लड़का वहाँ पे खड़ा है ना, वो किंग है, बट कौन, उसका नाम क्या है? हम बाहर तो नहीं बोल सकते कि वो लड़का था, वो किंग था, बट क्या नाम है उसका? तो उसको जो पर्टिकुलर नाम हमने दिया है वो क्या है, अकबर। तो यहाँ पे अकबर क्या है, नाम। उसके बाद किंग, किंग इज ऑल्सो नाम। अब आपने बोला कि मैम किंग नाम कैसे हो गया? किंग तो एक मतलब कोई भी किंग हो सकता है, तो ऐसी बात है क्या? नहीं। किंग इज एन पर्टिकुलर पोजिशन। देखो किंग के पास क्या क्या होता है, वजीर होता है, उसके बाद सेनापति होते हैं, बट वो जो सेनापति वगैरह होते हैं वो किंग का काम कर सकते हैं क्या? नहीं। पर जो औहदा उसको मिला है, किंग का जो औहदा मिला है उसको हमने नाम दिया है। वो नाम क्या है जो हमने उस इंसान को औहदा दिया है, वो किसका औहदा दिया है? राजा का औहदा दिया है। तो राजा को हम क्या बोलते हैं? किंग। तो उसका पर्टिकुलर नेम ही हुआ ना, तो वो हो गया नाउन। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर सेकेंड टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन। ठीक है, अब प्रोनाउन मतलब क्या है? आप लोग पूछोगे कि प्रोनाउन मतलब क्या है? तो देखो रिपीटेशन ऑफ नाउन होते हैं। अगर हमने एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नाम दे दिया, अगर मेरा नाम लोबस, ठीक है, तो आप हर बार सेंटेंस में यही नहीं बोल सकते ना कि लोबस लोबस लोबस,
लोगस मैम ने ये किया, लोगस मैम ने वो किया, लोगस मैम ने ऐसा पढ़ाया, लोगस मैम ने अच्छा पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, ये वो, तो हम ये बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। टू स्टॉप द रिपीटेटिव यूज ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन। क्या यूज करते हैं हम? प्रोनाउन यूज करते हैं। टू स्टॉप अ पर्टिकुलर और टू स्टॉप अ रिपीटेटिव यूज ऑफ नाउन हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन करते हैं। तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used instead of noun की जगह पे जो हम वर्ड यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन कौन से होते हैं? तो प्रोनाउन होते हैं आई, वी, शी, ही, दे, उसके बाद होता है इट, ठीक है, एक्सेट्रा। ओके, दिस आर द प्रोनाउन। अब आई किसके लिए यूज होता है? आई इज यूज फॉर पर्टिकुलर मी एंड माई सेल्फ। आई सिर्फ एक ही जगह पे यूज होता है कि आप अपने बारे में कुछ बता रहे हो तो आई यहाँ पर यूज करते हैं। आई इज एन सिंगुलर प्रोनाउन। क्या होता है? सिंगुलर प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन मतलब एक वचन, ठीक है। तो आई इज यूज फॉर मी एंड माई सेल्फ। देन वी इज यूज फॉर ग्रुप ऑफ पीपल। हम 4 लोग बैठे हैं तो हम क्या बोलेंगे? वी आर सिटिंग हियर। हम 4 लोग वहाँ पे बैठे थे या बैठेंगे तो हम क्या हो गए? 4 लोग, ग्रुप ऑफ पीपल। जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन बैठे होंगे वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? वी यूज करेंगे, ठीक है। सो वी इज एन प्लूरल नाउन। वी इज एन प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद सी, शी इज यूज फॉर इंडिकेटिंग अ गर्ल, अ फीमेल, ओके। तो पर्टिकुलर फीमेल को अपन इंडिकेट अगर कर रहे होंगे तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे? कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? शी प्रोनाउन यूज करेंगे। उसके बाद he is used to indicate particular male, ठीक है। पर्टिकुलर मेल को अगर हमने इंडिकेट करना है तो हम क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे। उसके बाद अगर हमें थर्ड पर्सन को इंडिकेट करना है, मतलब मैं, मेरे दोस्त और वो, ठीक है, ठीक है। हमें अगर थर्ड पर्सन को इंडिकेट करना है तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? दे प्रोनाउन यूज करेंगे। उसके बाद अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करना है, किसी नॉन लिविंग थिंग को इंडिकेट करना है तो वहाँ पे हम इट प्रोनाउन यूज करेंगे। कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? इट प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर हम एक आधा एग्जांपल लेंगे प्रोनाउन का, ठीक है। एक आधा एग्जांपल ये लेंगे जॉन इज अपसेट बिकॉज he was ill, ठीक है। तो यहाँ पे जॉन हो गया हमारा, क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। हम जॉन के बारे में बोल रहे हैं, अगर यही हमने यहाँ पे यूज कर क्या होगा? जॉन इज अपसेट बिकॉज जॉन वॉज इल। वो हमें बोलते हुए अच्छा नहीं लगेगा ना, बार बार नाउन का रिपीटेशन हम नहीं कर सकते क्योंकि वो हमें बोलते हुए ऑकवर्ड होगा, उसका बार बार नाम लेना। तो उसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। तो हमने यहाँ पे जॉन की जगह पे कौन सा प्रोनाउन यूज किया? ही। मतलब वो एक तो वो कौन से इसमें आता है? वो मेल में आता है, तो हम इसलिए उसको क्या बोलेंगे? ही से डिनोट करेंगे। सो क्या बोला है? जॉन इज अपसेंट बिकॉज ही वॉज इल। जॉन क्लास को नहीं आ पाया क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। तो वो हमने बताने के लिए उसका सेकेंड प्रोनाउन यूज किया है ही, ओके। तो यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा हो गया? ही हो गया। समझ में आया? अब एक बार और हम नाउन और प्रोनाउन की डेफिनेशन देख लेंगे। नाउन मीन्स व्हाट? नाउन इज अ वर्ड विच इज गिवन टू अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और पर्टिकुलर पर्सन। नाउन नेम होता है जो हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को देते हैं, थिंग को देते हैं, ऑब्जेक्ट को देते हैं, प्लेस को देते हैं। उसके बाद प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज यूज फॉर स्टॉपिंग द repetition of noun, or pronoun is a word which used instead of noun,
रिपीटेशन रोकने के लिए नाउन का हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम अपने थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में। अब अपनी थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी है, एडजेक्टिव। कौन सी है, एडजेक्टिव। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, बट अगर हम नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, ठीक है, इफ वी आर गिविंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन देन इट इज कॉल्ड एज एडजेक्टिव। ठीक है, अगर हम उसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन देंगे तो उसकी डेफिनेशन ये होंगी, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड which is used to add something to a meaning of noun। क्या लेंगे हम डेफिनेशन, adjective is a word which is used to add some meaning or to give more information about noun। ठीक है, तो अगर हम एक आधी प्लेस को नाम दिया है, सपोज हम दिल्ली घूमने गए, ठीक है, तो अगर किसी आप दिल्ली से वापस आए और मैंने आपको पूछा कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विजिटिंग दिल्ली, ठीक है, तो आप मुझे बताओगे कि मैम दिल्ली बहुत अच्छी जगह है, मैम ये ऐसा है वैसा है, बहुत अच्छा हम घूम सकते हैं, मॉल्स है बहुत बड़े बड़े। तो ये जो हम बोल रहे हैं ना, अच्छा बहुत बड़े बड़े मॉल्स है, तो ये हम बोल रहे हैं नाउन के बारे में। अगर एक एग्जांपल हम लेंगे किसका, एडजेक्टिव का, ही इज एन ब्रेव बॉय, ही इज अ ब्रेव बॉय। ठीक है, ये हमने एग्जांपल लिया है, तो हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर बॉय के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम बॉय के बारे में क्या बोल रहे हैं कि वो बहादुर है। ठीक है, तो ये ब्रेव जो हो गया वो पर्टिकुलर बॉय के बारे में क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। आया समझ में। नाउन इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ प्लेस, थिंग और ऑब्जेक्ट। उसके बाद प्रोनाउन इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। उसके बाद एडजेक्टिव आ गया। एडजेक्टिव किसके लिए यूज होता है, नाउन की और इंफॉर्मेशन देने के लिए, नाउन को और मीनिंगफुल बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है वर्ब। ठीक है, उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब इज द मेन थिंग ऑफ द सेंटेंस। सबसे अहम चीज है वर्ब। क्यों अहम चीज है, वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट एनी एक्शन। कुछ हम एक्शन कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कौन बताता है, वर्ब। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग टू यू, आई एम टीचिंग टू यू, सो टीचिंग हो गया मेरा वर्ब। मैं क्या कर रही हूँ, मैं टीचिंग की एक्शन, मैं टीचिंग कर रही हूँ, ये मेरा क्या है, मैं प्रक्रिया कर रही हूँ कौन सी ना कौन सी, तो ये हो गया मेरा वर्ब। सो अगर हम वर्ब की डेफिनेशन देंगे तो वर्ब इज एन वर्ड, verb is a word which express a action, and action which express a action or state, वर्ब क्या होता है, जो एक एक्शन को डिनोट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है कि ये एक्शन हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। अगर हम एक आधा सेंटेंस लेंगे, शीतल इज राइटिंग अ लेटर। शीतल क्या कर रही है, लेटर लिख रही है। क्या कर रही है, लिख रही है, तो उसकी एक्शन कौन सी है, लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वर्ब कौन सा हो गया, राइटिंग इज अवर वर्ब, क्योंकि वो क्या कर रही है, कौन सी तो एक्शन कर रही है लिखने की, कि
ये कौन सी एक्शन कर रही है, लिखने की, वो लेटर लिख रही है, तो यहाँ पे हो गया अपना राइटिंग वर्ड। तो यहाँ पे नाउन कौन सा है, नाउन है शीप, ठीक है, नाउन क्या है, शीप है, ठीक है। अब वर्ब हो गया, उसके बाद क्या आएगा, एडवर्ब, उसके बाद आएगा एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या है, एडवर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। जैसे नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन जो देता था उसको क्या बोलते थे हम, एडजेक्टिव बोलते थे। तो अब हमारा कौन सा सॉरी 5th नंबर का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब। सो एडवर्ब की पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है, एडवर्ब इज अ वर्ड to add something or to give meaning to word is called as adverb, ठीक है। adverb is a word which adds something to give meaning or more information about वर्ड, ठीक है, अबाउट वर्ड, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। तो अगर हम एक आधा एग्जांपल लेंगे, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, ये अगर हमारा एग्जांपल है, क्या बोला है, ये फ्लावर बहुत सुंदर है। तो इसका वर्ड के बारे में, मतलब यहाँ पे देखो वर्ड बहुत प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको अगले लेक्चर में जब हम पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी कि वर्ड के कौन से पार्ट है, क्या क्या है, नाउन के कौन से पार्ट है, प्रोनाउन के कौन से पार्ट है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फ्लावर की इंफॉर्मेशन देना, ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि फ्लावर इज एन पर्टिकुलर थिंग, उसको अगर हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। बट हियर फ्लावर इज एन वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। इट इज सिमिलर लाइक एडजेक्टिव, इट इज similar like adjective but not an actual adjective। वर्ड दोनों सेम करते हैं, एक नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एक वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन, बट दोनों के मीनिंग, दोनों के सेंटेंस के अकॉर्डिंग काम चेंज हो जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। जो वर्ड के बारे में मोर इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको एडवर्ब बोलेंगे, और जो नाउन के बारे में मोर इंफॉर्मेशन दे रहा उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन इज आवर 6th पार्ट ऑफ स्पीच। कौन सी, 6 नंबर ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। सो व्हाट इज मीन बाय प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। अब अगर हम प्रीपोजिशन की एक डेफिनेशन लिखेंगे, प्रॉपर डेफिनेशन, तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड with a noun or pronoun to show how the person or thing denoted by noun or pronoun stand in relation to something else, ठीक है। ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं और बताते हैं किसी और चीज के बारे में, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेंगे, देयर इज अ काउ in a garden, ठीक है। यहाँ पे नाउन कौन सा हो गया, काउ नाउन हो गया, काउ है कहाँ पे है, गार्डन पे, ठीक है। तो हम अगर बता रहे हैं कि वहाँ पे काउ है, तो कहाँ पे काउ है, गार्डन में है, तो गार्डन हम ऐसे बोलेंगे इन अ गार्डन, ऑन अ गार्डन बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। तो हमारा पर्टिकुलरली इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन कौन सा हो गया, इन, ठीक है। मतलब देखो सीधे सीधे बात बताती, जहाँ पे हम सेंटेंस को ज्वाइन कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर वर्ड से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन बोलेंगे। पर
सॉरी, पर वहाँ पे नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। एक फिर से आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज, सॉरी, प्रोनाउन इज अ वर्ड विद अ नाउन और preposition is a word with a noun or pronoun to show how the pronoun or how a person or thing denoted by the noun, how a person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation but something else, but to relation के साथ stand तो है, but कहाँ पे, किसी और के साथ, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम, preposition बोलेंगे। फिर देखेंगे हम कंजंक्शन, उसके बाद क्या देखेंगे हम, 7 पार्ट ऑफ स्पीच इज कंजंक्शन। अब कंजंक्शन मतलब क्या? कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज टू जॉइन अ सेंटेंस। क्या कंजंक्शन किसके लिए यूज करते हैं? सेंटेंस को जॉइन करते, जैसे एंड होता है, बट होता है, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, ये सब हम क्या करते हैं, सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। मतलब अ वर्ड विच इज यूज टू ज्वाइन अ सेंटेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, कंजंक्शन, ऐसा बोलेंगे। एखादा सेंटेंस एग्जांपल लेंगे हम, राम and Hari are going to school। यहाँ पे हमने सेंटेंस को जॉइन किया है। हम ऐसे पर्टिकुलरली बोल सकते थे कि राम इज गोइंग टू स्कूल, उसके बाद हम बोल सकते हैं हरी इज ऑल्सो गोइंग टू स्कूल, बट यहाँ पे हमने दो सेंटेंस यूज करने की जगह पे एक ही सेंटेंस को कंबाइन कर दिया, क्या कर दिया, जॉइन कर दिया by using and। तो and हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। क्या हो गया, कंजंक्शन। फिर उसके बाद हम लास्ट बट नॉट लीस्ट देखेंगे हमारा इंटरसेक्शन पार्ट ऑफ स्पीच। कौन सा देखेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरसेक्शन। 8 नंबर, intersection। So what is meant by intersection? Intersection is a word which express sudden feeling। क्या होता है, जैसे हमने कल के पार्ट में सेंटेंस के बारे में देखा था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में देखा था, वो जैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, वैसे ही जो वर्ड्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होते हैं उसको हम कौन से वर्ड बोलेंगे, इंटरसेक्शन वर्ड्स, इंटरजेक्टिव वर्ड्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ वर्ड विच शोज सडन एक्सप्रेशन और that are called as intersection। एक खादा एग्जाम्पल लेंगे, हुर्रे, हुर्रे, we are going to school trip, we are going to school trip। मतलब जो बच्चे स्कूल ट्रिप के लिए जा रहे हैं उनका एक अलग लेवल का ही एक्साइटमेंट होता है, तो क्या बोल रहे, हुर्रे, मतलब ये हुर्रे हो गया हमारा इंटरसेक्शन वर्ड, ठीक है। तो इसके साथ हमने पार्ट ऑफ स्पीच के शॉर्ट में सभी इसके डेफिनेशन वगैरह देख लिए हैं। फिर अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नाउन, प्रोनाउन, सब इंटरसेक्शन सब पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्क्राइब में देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव सेशन में देखेंगे हम वो लोग सबको। मैं पार्ट ऑफ स्पीच के सभी पर्टिकुलर पार्ट से उसके काइंड्स, उसके टाइप्स, फिर उसके कहाँ पे यूज होते हैं ये बताऊँ। तो फिलहाल के लिए थैंक यू।